हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर से वोकैब का रूट वर्ड्स कराऊंगी। आज फोबिया रिलेटेड कराऊंगी स्टूडेंट्स। और ये जो फोबिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस आपको दिखेगा। तो मैं रूट वर्ड्स लेके कराऊंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे बता रही हूँ और क्या रूट वर्ड्स है, कैसे फोबिया को हम निकालेंगे उस रूट वर्ड से। फाइन स्टूडेंट्स, तो आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोबिया। ये वर्ड फोबिया का मीनिंग क्या है? फोबिया का मीनिंग है फियर। फियर मतलब डर, एनी टाइप ऑफ फियर। अब आप बोलोगे फियर किस चीज का? यू नो, हम लोगों का बहुत सारी चीजों का फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल रात का, अंधेरा का डर, अंधेरा से डर, बुक्स का डर, यस होता है। बहुत ज्यादा खुश होने का डर, यस, बहुत ज्यादा खुशी नहीं हम लेना चाहते हैं, राइट। और पानी का डर, ठीक है, हाइट का डर, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर है जिसको हम बोलते हैं फोबिया। फोबिया मीन्स फियर। सो आज हम देखेंगे क्या क्या फियर होता है। बहुत टाइप का फियर होता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन करके स्टार दे दूंगी। सो लेट्स सी दिस फियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, एक्रोफोबिया। स्टूडेंट्स, एक्रो का मीनिंग क्या है कि टॉप मोस्ट या हाईएस्ट। क्या है मीनिंग? टॉप मोस्ट या हाईएस्ट, यानी कि ऊंचाई। ओके, सो एक्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ हाइट्स। आसान है। एक्रो का मीनिंग क्या है? एक्रो, ACRO। एक्रो का मीनिंग क्या है? या तो टॉप मोस्ट या हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंचा। सो ऊंचाई का डर, फियर ऑफ हाइट्स। ओके, कभी कभार आप देखेंगे 25वें मंजिल में चढ़ेंगे, नीचे देखने लगो, यू फियर, शेक करते हो, योर लेग्स आल्सो शेक, डर सा लगता है। सो फियर ऑफ हाइट को हम क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। ठीक है, ऊंचाई का डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में देखा ही होगा, एक्रोफोबिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चिल्ड्रन, एगोराफोबिया। ये जो वर्ड एगोरा है, इसका मतलब है वाइड पब्लिक स्पेसेस, वाइड ओपन स्पेसेस ले लो, पब्लिक प्लेसेस ले लो, पब्लिक स्पेसेस ले लो, एकदम वाइड ओपन स्पेस। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये वाइड स्पेस हो, वाइड ओपन स्पेसेस हो, बहुत उनको डर लगता है, फोबिया होता है। देयरफॉर वाइड ओपन पब्लिक स्पेसेस का फियर को बोलते हैं एगोराफिया, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। ऐसा भी है चिल्ड्रन, ऐसे भी लोग होते हैं जो ओपन स्पेसेस से डरते हैं, राइट। अब एल्गोफोबिया। चिल्ड्रन देखिए, एल्गो मीन्स व्हाट? एल्गो मतलब पेन। पेन। अब हम जैसे लोग डरते हैं ना पेन से, किसी भी तरह का पेन हो, किसी भी तरह का दर्द हो। हाँ, अब बहुत लोग हैं बोलोगे नहीं सहन कर लेते हैं ना, डरने की क्या बात है, बट यस, लोग ऐसे भी हैं जिनको पेन से डर होता है, फियर है पेन का। सो फियर ऑफ पेन इज एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। दर्द का, पेन, फियर को क्या कहते हैं? एल्गोफोबिया। एल्गो मतलब क्या? पेन। सो एल्गोफोबिया, डर किस चीज का? पेन का। सो फियर ऑफ पेन, राइट। अब देखिए एंग्लोफोबिया। चिल्ड्रन, ये वर्ड से आप लोगों को कुछ अंदाजा लग रहा है? एंग्लोफोबिया मतलब सारा चीज रिलेटेड टू एंग्लो। इसका मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश थिंग्स, ठीक है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा। सो एंग्लोफोबिया रिलेटेड टू इंग्लैंड या इंग्लिश थिंग्स। ये आ चुका है एक बार, इंग्लिश थिंग्स। सो इसको हम क्या कहेंगे? फियर ऑफ इंग्लैंड या इंग्लिश थिंग्स। फियर ऑफ इंग्लैंड या इंग्लिश थिंग्स। सो इसको भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि आ चुका है क्वेश्चन। एंग्लोफोबिया। अब एंथ्रोफोबिया, ये भी आ चुका है स्टूडेंट्स। एंथ्रोफोबिया स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज में, एंथ्रोपोलॉजी। आप लोगों ने सुना है एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी जो है, लॉजी इज अ स्टडी ऑफ एनीथिंग,
एंथ्रोपोलॉजी होता है साइंस ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रो मतलब मैनकाइंड। सो किस चीज का फोबिया? पूरा मैनकाइंड का फोबिया को कहते हैं एंथ्रोफोबिया। किसका फोबिया? मैनकाइंड का। मैनकाइंड, MANKIND, मैनकाइंड का जो फोबिया है उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ मैनकाइंड। अब स्टूडेंट्स देखो, एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रोफोबिया मैंने इकट्ठे लिखा है सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एस्ट्रा मतलब जितना लाइटनिंग हो, थंडर हो, स्टॉर्म हो, ठीक है, सो सारा कुछ। एस्ट्रो मतलब जितना भी सेलेस्टियल स्पेस लेके है, रिलेटेड टू स्काई। सो एस्ट्रो मतलब जितना स्पेस का है, सेलेस्टियल स्पेस का। एस्ट्रा मतलब नेचुरल कैलामिटी को ले लो, ठीक है, लाइटनिंग ले लीजिए, तूफान ले लीजिए, स्टॉर्म, ठीक है। सो लाइटनिंग, फिर स्टॉर्म, ओके। So what is astrophobia? Astrophobia, fear of lightning, thunder या storm। और एस्ट्रो क्या है? सेलेस्टियल स्पेस, दिख रहा है? सेलेस्टियल स्पेस। सो आई राइट इट फॉर यू नाउ स्टूडेंट्स। सो क्या है एस्ट्रोफोबिया? क्या हो गया? फियर ऑफ क्या क्या? लाइटनिंग हो सकता है, लाइटनिंग, थंडर, स्टॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रो। एस्ट्रो जितना भी स्काई रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड, फियर ऑफ सेलेस्टियल स्पेस। फाइन स्टूडेंट्स, फियर ऑफ सेलेस्टियल स्पेस। अब देखो बेलिस्टोफोबिया, ये वर्ड से कुछ आप लोग को अंदाजा जरूर लग रहा होगा। बेलिस्टो मतलब मिसाइल्स से रिलेटेड, मिसाइल्स। सो चिल्ड्रन, बेलिस्टोफोबिया क्या है? फियर ऑफ मिसाइल्स। यू नो साइंटिस्ट बोलेंगे कि मिसाइल से क्या डरना, बट हाँ बहुत लोग हैं कि मिसाइल से डरते हैं। सो दैट इज बेलिस्टोफोबिया। चिल्ड्रन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है टियर 1 में। कई बार आपने देखा होगा कि बेलिस्टोफोबिया पूछा गया है। मिसाइल्स का फियर को हम कहते हैं बेलिस्टोफोबिया। अब बिब्लियोफोबिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। बिब्लियो जो वर्ड है स्टूडेंट्स, ये बुक से आया है, किताबों से डर, किताबों के डर को कहते हैं बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिब्लियोफोबिया। सो राइट, फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स, ओके। अब देखो चिल्ड्रन, ये दोनों का डिफरेंस, चीरोफोबिया और चेरोफोबिया। चीरो, चेरो, चीरो इज हैंड्स। ये कुछ अजीब लगेगा आप लोग को कि हैंड्स और फीट का भी डर होता है स्टूडेंट्स। थोड़ा अनकॉमन सा है बट है। यू नो कभी कभार हाथ वगैरह में बहुतों का इंजरी लग गया होगा तो उससे भी लोग डरने लगे हैं। सो हैंड्स का फियर होता है, बहुत लोगों का ये डर रहता है कि माई हैंड्स डोंट लुक गुड, सो दैट इज ऑल्सो अ फियर, ओके। किसी किसी को दूसरों का हाथ देखते ही अच्छा नहीं लगता है, आपने यू नो खुद का भी नहीं अच्छा लगता। सो दैट इज चीरोफोबिया। थोड़ा सा अनयूजुअल सा है बट इट इज है, फियर ऑफ हैंड्स। आपने फियर ऑफ फीट भी आप लोग को दे दूंगी, दैट इज कॉल्ड पोडोफोबिया। अच्छा, चीरोफोबिया मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड। यू नो चिल्ड्रन, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खुशी से डरते हैं। क्यों? वाई आर दे स्केयर्ड ऑफ हैप्पीनेस? क्यों? ये सोच के कि आगे तो दुख आना ही है। सो कुछ लोग ऐसे हैं खुश होना नहीं चाहते कि खुशी से हमें मिलेगा क्या, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट में यू नो देयर विल बी समथिंग व्हिच इज सॉरोफुल। बट ऐसा नहीं सोचना है,
एवरी मोमेंट हैज टू बी हैप्पी, बट ऐसे लोग हैं जो खुश होते डरते हैं. सो fear of what? Happiness. इंटरेस्टिंग है ये. what is it called? चीरोफोबिया. ये दोनों का डिफरेंस देख लेना स्टूडेंट्स, इसलिए साथ ही साथ लिखा है. चीरो हैंड्स, चेरो हैप्पीनेस. आई रिपीट, चीरो CHIRO, हैंड्स CHERO, चेरो हैप्पीनेस. सो फियर ऑफ हैप्पीनेस. डन. अब देखो क्लॉस्ट्रोफोबिया. चिल्ड्रन, ये आज के डेट में जो हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, इसमें ऐसे लोग देखोगे कि many people are suffering from this claustrophobia. ये क्या है पता है चिल्ड्रन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या है? क्लॉस्ट्रो मीन्स क्लोज्ड या कन्फाइंड प्लेसेस. आज के डेट में क्या हो रहा है? We don't go out much. We are confined to the four rooms. चार दीवारों के अंदर आपको क्लोज एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो. ऐसे में लोगों को दुख ज़्यादा होता है, डिप्रेशन होता है, लोग डरते हैं ऐसी चीज़ों से. सो आज के डेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अपकमिंग एग्जाम्स में चिल्ड्रन, अक्टूबर से सारे एग्जाम्स है. दिस कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लॉस्ट्रोफोबिया. क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस या कन्फाइंड प्लेसेस. फियर ऑफ क्लोज्ड या कन्फाइंड. कन्फाइंड मतलब भी लिमिट में रहना, उस बाउंड्री के अंदर रहना. ठीक है. फियर ऑफ क्लोज या कन्फाइंड प्लेसेस. वोकेबुलरी में मैं आप लोग को दूंगी कन्फाइंड वगैरह भी. सो फियर ऑफ क्लोज या कन्फाइंड प्लेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. अब चिल्ड्रन देखो, आर्गोफोबिया. दिस वर्ड आर्गो मतलब है वर्क. बहुत लोग हैं कि काम से डरते हैं. सो फोबिया, फियर ऑफ वर्क. क्या है ये? फियर ऑफ वर्क. आर्गो मतलब क्या है? आर्गो मतलब वर्क. गाइनीफोबिया. चिल्ड्रन, गाइनी मैंने कहा था रिलेटेड टू वुमेन. सो फियर ऑफ वीमेन, एक नहीं अनेक, हम बोलेंगे गाइनीफोबिया. फियर ऑफ वीमेन. सो चिल्ड्रन, जस्ट कीप अ ट्रैक कि इसमें मैंने क्या कहा इंपॉर्टेंट है. एक्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसका मतलब नहीं है बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्रोफोबिया, एंग्लोफोबिया एक दो बार आ चुका है. फाइन. एंथ्रोफोबिया आ चुका है. अच्छा, एंथ्रोफोबिया को भी आप स्टार लगा दो. बेलिस्टोफोबिया इंपॉर्टेंट है, मिसाइल्स का डर. बिब्लियो बुक से रिलेटेड है, तो बुक्स का डर. चीरो हैंड्स का एक बार भी नहीं आया है. चेरो हैप्पीनेस का ये यूपीएससी में आया था एक बार. ओके, सो दिस इज फियर ऑफ हैप्पीनेस. क्लॉस्ट्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के डेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस या क्लोज्ड सर्फेसेस. आर्गोफोबिया, आर्गो मीन्स वर्क, सो फियर ऑफ वर्क. और गाइनी मैंने कहा था आप लोग को कि ये रिलेटेड टू वुमेन है, देयरफॉर क्या है? फियर और फोबिया, फियर ऑफ वीमेन. वीमेन क्यों? प्लूरल हो गया वुमेन का. WOMAN का प्लूरल है WOMEN. फियर ऑफ वीमेन. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट. चिल्ड्रन, है तो बहुत सारे फोबिया, मैं आप लोग को उतना ही दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है. अब देखिए, हीमेटोफोबिया. चिल्ड्रन, इस नाम से आप लोगों को कुछ लग रहा है क्या? हीमेटो मतलब ब्लड. हीमेटो मीन्स ब्लड. यस चिल्ड्रन, बहुत लोग ऐसा है ब्लड से डरते हैं, ब्लड देखते ही डरते हैं. एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लड उनको बहुत डर होता है. सो क्या बोलेंगे हम हीमेटोफोबिया को? फियर ऑफ ब्लड. फियर ऑफ ब्लड. कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ब्लड देखते ही बेहोश हो जाते हैं. सो हीमेटोफोबिया. ओके, नेक्स्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है पर इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोफोबिया. चिल्ड्रन, हाइड्रो से तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि व्हाट इज दिस हाइड्रो. हाइड्रो का मीनिंग क्या है? वाटर. सो फियर ऑफ वाटर. H2O.
ठीक है, सो हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो फियर ऑफ वाटर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। ओके चिल्ड्रन, अब देखो मोनोफोबिया क्या है चिल्ड्रन। अगेन ये आज के डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो मतलब सिंगल, जस्ट वन, क्या है, सिंगल। यू नो जब लोग कन्फाइंड होते हैं अपने घर के अंदर, दे फील अलोन, दे फील सैड। ओके, बहुत लोग ऐसा है जो अकेले रहने में डरते हैं, अकेलापन से डर लगता है। सो मोनोफोबिया इज फियर ऑफ बीइंग अलोन। मोनो मतलब सिंगल, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर। ओके, नाउ माइसोफोबिया। चिल्ड्रन माइसो मतलब आज के डेट में ये फियर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मोनोफोबिया, माइसोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये जर्म्स का या कॉन्टेमिनेशन का, कि यू नो गंदगी होके खराब हो गया सामान, फूड खराब हो गया, जर्म्स आ गया, सो खराब हो गया। माइसोफोबिया इज फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशन या फियर ऑफ जर्म्स, हमेशा जर्म्स का डर। Okay, fine children. Yes, so fear of contamination, खराब हो जाने का डर, germs का डर को हम क्या कहते हैं, माइसोफोबिया। माइसोफोबिया ये पूछा नहीं गया एक बार भी। अब देखो दिस इज इम्पोर्टेंट, पेनोफोबिया। टियर 2 में आप लोगों ने जिन्होंने भी क्वेश्चन पेपर देखा है, देखा होगा कि कितने बार पूछा गया है, you know, this panophobia. This comes from the word pan. ये रूट वर्ड लेके मैं आप लोग को बहुत सारा वर्ड्स दूंगी। पैन, पैन मीन्स सारा, समस्त, ऑल, एवरीथिंग, ठीक है, ऑल या एवरीथिंग। सो किस चीज का डर, हर चीज का डर, फियर ऑफ एवरीथिंग इन जनरल, हर चीज का डर, फियर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का डर, फियर ऑफ एवरीथिंग इन जनरल, हर चीज का डर को हम क्या कहते हैं, पेनोफोबिया। Now we go to number 19. Okay, okay, हाँ चिल्ड्रन, पैथोफोबिया। देखो जब भी कुछ बीमार आप पड़ते हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट कराओ। तो कहाँ जाते हो आप, पैथोलॉजी में ना, डिजीज चेक करने के लिए। सो पैथोफोबिया ऐसे ही याद रखना कि पैथोलॉजी में जाके हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। सो दिस पैथो मीन्स डिजीजेस, disease, so fear of diseases, diseases का डर। done, so what is pathophobia, fear of diseases। okay students, अब देखो पेडोफोबिया। पेडोफोबिया चिल्ड्रन, पेडो मीन्स व्हाट, पेडो मीन्स चाइल्ड, ठीक है। सो पेडो का मतलब है चाइल्ड, तो फियर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पेडो मतलब चाइल्ड, सो पेडोफोबिया ये इंपॉर्टेंट है, पैथोफोबिया भी इंपॉर्टेंट है। पेडो मतलब चाइल्ड, सो पेडोफोबिया इज फियर ऑफ चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा था हाथ पैर का डर होता है, हैंड्स का डर मैंने बोला था चिरोफोबिया। आप देखो पोडोफोबिया, पोडोफोबिया इज फियर ऑफ फीट। यस चिल्ड्रन, बहुत लोग हैं जो यू नो फीट से डरते हैं, दूसरों का, अपना। ओके, बहुतों को लगता है कि यू नो फीट अच्छा नहीं दिख रहा है तो क्या करते हैं, सॉक्स पहन के रह जाते हैं। बहुत लोग हैं कि उनका टो नेल पसंद नहीं है, टो थंब पसंद नहीं है, मिडिल फिंगर पसंद नहीं है फीट का, सो दे फियर इट। सो फियर ऑफ फीट इज पोडोफोबिया। ओके चिल्ड्रन, अब और एक फोबिया पी से विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, पायरोफोबिया।
क्या है? पायरोफोबिया। पायरोफोबिया क्या है? फियर ऑफ फायर। क्यों? ये जो वर्ड पायरो है स्टूडेंट्स, पायरो इज रिलेटेड टू ऑल एज थिंग्स। फायर, ठीक है? सो पायरो मतलब फायर, सो फियर ऑफ फायर, यस। यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल फियर फायर, है ना? आग से तो डर लगता है, सो फियर ऑफ फायर इज पायरोफोबिया। ओके चिल्ड्रन, अब कुछ लोग ऐसे भी है क्या जिनको फूड से डर लगता है? यस, ऐसे भी लोग हैं जिनको फूड से डर लगता है, सो दैट इज सिटोफोबिया। सिटोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ फूड, बिकॉज सीटो का मतलब है क्या? फूड। एंड चिल्ड्रन, और एक इंटरेस्टिंग फोबिया देती हूँ आप लोगों को, ये यूपीएससी में पूछा गया है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज तक तो देखा नहीं है। आई एम नॉट श्योर अगर मैंने मिस किया हो, बट हाँ यूपीएससी में तो दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए, ट्रिस्काइडेकाफोबिया। कितने लोग ऐसे हैं जो नंबर 13 से डरते हो? क्या अनलकी 13 बोलते हैं? ट्रिस्काइडेका। कैसे याद रखेंगे? पहले ट्रिस 3 से, काय डेका, पर ये एक ही है। ट्रिस्काइडेकाफोबिया नंबर 13 का डर, बोलते हैं अरे ये अनलकी है। ऐसा कुछ नहीं होता है चिल्ड्रन, फियर ऑफ 13, नंबर 13 का डर है। ओके चिल्ड्रन, सो 13 का डर को क्या कहते हैं? और बस दो लास्ट दूंगी, थानाटोफोबिया और थानाटोफोबिया। दिस इज फियर ऑफ डेथ। चिल्ड्रन, डेथ का फोबिया। थानाटो मीन्स डेथ, ओल्ड एज वगैरह का फियर है। तो ओल्ड एज में लोग सोचते हैं कि वी माइट डाई, सो डेथ का फियर को बोलते हैं क्या? फियर ऑफ डेथ, थानाटोफोबिया। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज जेनोफोबिया। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। जेनोफोबिया, जेनो मतलब स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स, सो फियर ऑफ फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर्स। जेनो मतलब क्या? फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर्स, सो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, जेनोफोबिया। और ये ट्रिस्काइडेकाफोबिया जो है, ये एक बार यूपीएससी में आया है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने देखा नहीं है चिल्ड्रन। यस, थोड़ा सा फास्ट तो मैंने कराया क्योंकि आसान है। 26 दिया है तो और सारे चिल्ड्रन, पर इससे ज़्यादा आई थिंक इतना बहुत होगा आपको करने के लिए। ये जो फोबिया मैंने फियर दिया, ये 26 फोबियाज जो दिए हैं उसको कर लेना। जो मैंने अंडरलाइन किया, स्टार दे दिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छा से कर लेना। और रूट वर्ड बस याद रखना क्या है? एक्रो मतलब हाइट, सो एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर, सो फियर ऑफ वाटर हो गया हाइड्रोफोबिया। इस तरह से आप लोग याद रखना, ठीक है? एंड जितना मैंने दिया, दैट इज इम्पोर्टेंट, डू इट एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक एटलीस्ट फोबिया में एक आध जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, दैट यू विल बी एबल टू डू। अभी CHSL में भी पूछा जाता है फोबियाज, सो वन ऑफ देम एटलीस्ट तो सारा पढ़ लो तो एक तो कर ही पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? सो इफ यू लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे सेफ।